नमस्कार दोस्तों, मेरी ऑर्गेनिक फार्म में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक फार्म हाउस में कौन कौन सी सब्जियां उगाई गई हैं और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। चलो दिखाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फार्म हाउस में खूब पेड़ पौधे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं और कम से कम भी 50 से 100 प्रकार की प्रजातियाँ लगाई हुई हैं। ये देखिए, अब स्टार्ट करते हैं अपन गोभी से। गोभी दोनों ही प्रकार की हैं, पत्ता गोभी भी है और फूल गोभी भी है। ये देखिए, ये पत्ता गोभी है, ये भी पत्ता गोभी है धीरे धीरे, और फूल गोभी में भी धीरे धीरे फूल आने स्टार्ट हो गए। ये देखिए, ये फूल गोभी है, ये धीरे धीरे फूल स्टार्ट हो गए हैं। येलो पत्ता गोभी और फूल गोभी प्रचुर मात्रा में लगाई हुई है। अब इसके बाद में अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं तो आलू हर मेड़ पर लगाया हुआ है। जितनी भी क्यारियाँ कर रखी हैं उनकी मेड़ पर आलू लगाया हुआ है। और इसके जस्ट पास में ये अपने खुद का ट्यूबवेल है। अब देखिए, ये लो आलू, ये लो आलू के बाद में अपन आगे चलते हैं तो ये कण, ये जो प्याज का कण होता है ना, जिसके बाद में पौध तैयार होके प्याज का रूप ले लेते हैं। ये देखिए, ये धीरे धीरे ये 5-7 दिन बाद में अपन इनको दूसरी जगह रोपित कर देंगे और जिससे ये मोटे प्याज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं टमाटर की। अब देखो टमाटर, ये हरे हरे टमाटर अभी लगे हुए हैं। ये देखिए, हर पौधे में कितने टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए, जो दिख रहा है हर पौधे में प्रचुर मात्रा में टमाटर लगे हुए हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब टमाटर के बाद में अपन चलते हैं, ये लो घिया, जो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में दिखाया था। ये देखिए, ये रही घिया, ये रही घिया, धीरे धीरे ये रही घिया भी खूब प्रचुर मात्रा में लगी हुई है। अब इसके ये तो थी लंबे वाली, एक अपने गोल वाली घिया भी आती है। ये लो, ये देखिए, ये अपने गोल वाली घिया है। चलो इसको तोड़ ही लेते हैं। और क्या, तो ये अपनी पूरी साइज़ में बन के तैयार हो गई है। ये लो ये अपन, ये है बैंगन का मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था। अब की बार भी ये दोनों ही तरह के बैंगन हैं, एक कांटे वाले हैं और एक वो लंबे वाले हैं। अब ये है अपने अमरूद का पौधा। अमरूद भी 10-15 पौधे लगा रखे हैं फार्म हाउस में। अब इसके बाद में चलते हैं अपन, ये लो आलू जितने भी मेड़ हैं उनके पास आसपास में तो लगे हुए हैं, और अलग से क्यारी बना के भी आलू तैयार किए जा रहे हैं। इस तरह से क्या है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस तरह बड़ी बड़ी मेड़ बनाते हैं जिसमें दोनों तरफ मिट्टी की मात्रा खूब डालते हैं, तो इसके अंदर क्या है कि आलू ग्रो बहुत प्रचुर मात्रा में करता है। अब इसके बाद में ये देखिए, ये अमरूद के बाद में अपन आगे चलते हैं तो ये देखो, ये है अपने जीरा। फार्म हाउस में जीरा भी बो रखा है। ये देखिए, ये लो, अभी इस बार ट्रायल के तौर पर अपन ने जीरा बोया है। धीरे धीरे ये बढ़िया सक्सेसफुल हो रहा है। तो अपन जैसे सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद में अगले साल थोड़ा बड़े लेवल पर करेंगे। अब ये है तो ये अपने अमरूद का पौधा है। अब इसके बाद में ये देखो, ये क्या है, अंजीर का पौधा है, जिसमें अंजीर खूब लगी हुई है। इस बार इसको इनके डालियों को काट दिया था। ये देखिए, ये अंजीर लगी हुई है। ये देखिए, ये अंजीर लगी हुई है। ये देखिए, हर डाल पर खूब अंजीर लगी हुई है। इसके बाद में अपन देखते हैं तो ये इधर लहसुन की भी 4 क्यारियाँ कर रखी हैं। वो टाइमली, जैसे 1 महीने पहले, उसके बाद में थोड़ा सा गैप देके फिर 20 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, 20 दिन बाद में, ऐसे 4 कैरी अलग अलग टाइम पर की हुई है। ये अपने, ये देखो, ये चीकू का पौधा है। अब देखो, ये लो। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, ये मैं अभी बता रहा था कि प्याज की पौध वैसे तैयार करके लगा भी दी है, उसके बाद में वो लगा देंगे। अब गाजर, तो ये गाजर है, ये रही गाजर। तो ये है लाल वाली गाजर और ये है काली वाली गाजर। ये देखिए, ये काली गाजर है और वो रेड। इसके बाद में अपन ये जो पहली कैरी थी वो लहसुन की थी, ये दूसरी कैरी है। लहसुन में क्या है कि टाइमली अब जितना ज़्यादा पानी देंगे उतना ही बढ़िया ग्रो करेगा। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो ये देखिए, ये मटर भी पूरी तरह से, ये देखो, फलियाँ आना स्टार्ट हो गई। ये देखिए मटर, ये देखिए मटर की भी 4-5 क्यारियाँ बो रखी हैं। अब देखिए
ये रही मटर। मटर ये अपन ने पौध तैयार कर रखी है कण की। अब इसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे ये देखिए धनिया, जो प्योर धनिया बोलते हैं ना, जिसमें सुगंधी अलग होती है, जो ऑर्गेनिक धनिया होता है ना उसकी सुगंधी अलग होती है। ये देखो, ये देखिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये टर्मिने के हैं, ये आंवले का पौधा है, ये भी आंवले का पौधा है। अब चलो इधर चलते हैं दूसरी साइड में। अब दूसरी साइड में चलेंगे तो ये देखो, फिर दूसरी साइड में यही है कि अपने लहसुन की पूरी क्यारी कर रखी है। लहसुन, इसके बीच में ये अपने सागवान का पौधा है, ये लहसुन है। लहसुन के साथ साथ में ये पपीता के 4-5 पौधे छोटे छोटे तैयार हो गए हैं। अब ये है तो ये लाल गाजर का, धीरे धीरे लाल गाजर आज तैयार भी हो गई हैं थोड़ी बहुत, अब और भी तैयार हो जाएंगी। इसके बाद में आगे चलते हैं तो मूली तो खूब जगह लगा रखी है, चाहे सरसों में हो चाहे यहाँ पर हो। ये देखो मूलियाँ। अब ये है नागौरी मेथी, खासकर सबसे बेस्ट जो सुगंधित वर्ल्ड फेमस है ना नागौरी मेथी। ये लो नागौरी मेथी। नागौरी मेथी के हर 2-4 दिन में पराठे बनाओ, बहुत शानदार है। अरे फिर इसको सुखा के क्या है अपन आगे भी यूज़ कर सकते हैं। सुखा लेंगे फिर आगे क्या है कि जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगी ना उसके बाद में आगे जैसे यूज़ करेंगे तो सूखी हुई की पराठे बनाओ। आज अपन ने ये तोड़े हैं सब्जियां। ये सबसे पहले मूली देखो खूब। ये जो सरसों में होती है ना मूलियाँ, वो क्या है फुल लेंथ की होती हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में मिल जाती है और उनको फैलने के लिए जगह भी। ये अपने घिया है ही। ये पालक है, प्योर पालक। फिर ये मेथी तोड़ के लाया हूँ, तो मेथी सब्जी में भी यूज़ लेंगे और पराठे भी बनाएंगे। ये है बथुआ, ये देखो बथुआ यहाँ भी है और उसमें भी है। ये है नागौरी मेथी, ये सारी की सारी नागौरी मेथी है। इसके बाद में अपन चलते हैं, ये बैंगन भी तोड़े हैं। हर सब्जी की 2-2 टाइम 3-3 टाइम की सब्जी तोड़ के अभी तैयार करें। ये देखो, ये है घिया के बाद ये देखो सारी की सारी सब्जियां तोड़ के अपन रेडी कर रहे हैं। अब अपन आपको एक विशेष चीज़ दिखाता हूँ। विशेष चीज़ क्या है अपनी कि गाजर का हलवा बनाया आज, प्योर ऑर्गेनिक गाजर का हलवा दिखाता हूँ मैं आज। ये देखो, किचन की तरफ चलते हैं। अब किचन की तरफ चलेंगे तो आज देखो ये लो, ये देखो, ये गाजर में क्या है कि वो कहते हैं ना किसान का सबसे स्वादिष्ट चीज़ क्या होती है, गाजर का हलवा। इसमें क्या है, दूध अपनी भैंस का है और गाजर अपने खेत की हैं और गन्ने से जो चीनी बनती है वो भी अपने खेत की है। तो तीनों चीज़ें अपने किसान भाई लोगों को मिली हुई है। और इस समय सर्दियों में सबसे बढ़िया चीज़ है गाजर का हलवा। इसमें खूब मात्रा में क्या है कि ये थोड़ा सा लिक्विड इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें मावे की मात्रा ज़्यादा है। मावा इसलिए तैयार हो गया कि दूध खूब मात्रा में डाला था। थैंक यू दोस्तों।